अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 का हज डिजिटल हज होने वाला है और इसके अंदर में हज कमेटी की तरफ से मिल रही जानकारियों के मुताबिक इस साल का हज बहुत ही खास होने वाला है और हज कमेटी की तरफ से इसके अंदर में काफी अच्छी सुविधाएं मिलने वाली है हाजियों को। क्या है पूरी जानकारी, इस बारे में पूरी बात करेंगे इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर में। और हज 2026 के अंदर में तीसरी वेटिंग लिस्ट में जितने भी हाजी सिलेक्ट हुए हैं उनको पेमेंट कब तक करना है और क्या है पूरी जानकारी, इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और साथ ही साथ तीसरी किस्त कब तक आएगी इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी मिलेगी इंशाल्लाह। जो हाजी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे मुसलमानों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाए। दोस्तों, हज 2026 का हज डिजिटल हज होने वाला है और इसके लिए हज कमेटी ने कोशिश जारी कर दी है और इस बारे में जानकारी मिल रही है कि हज कमेटी इस साल का हज जितना हाजियों को सुविधा वाला हज मिले उसके लिए तैयारियां कर रही है। इंशाल्लाह इस साल हाजियों को कम से कम तकलीफें हों और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छी फैसिलिटी मिले, इस बारे में हज कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। और माशाल्लाह हज कमेटी की जो 4-5 अपडेट्स आ रही है जिसके अंदर में हज कमेटी ने बताया है कि इस साल इंशाल्लाह ये सब चीजें अमल में लाई जाएंगी। और इस बारे में हज कमेटी ने भी काफी अच्छी तरह से अपना मन बना लिया है कि जिसके अंदर में इस साल वो काम करेंगे वो इंशाल्लाह पूरा होगा। इसके लिए हज कमेटी ने बहुत पहले से ही सभी तरह की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बारे में हज कमेटी ने जितनी भी तैयारियां की हैं उसको अमल में लाना काफी चैलेंज होगा, क्योंकि 1,22,518 हाजी हज में जाते हैं और उनके लिए ये सब चीजें फैसिलिटीज बढ़ाना और ये सब चीजों पे पूरा जितना भी अमल में लाना वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस हज में हज कमेटी ने जितने भी अच्छी सुविधाएं देने का वादा किया है वो इंशाल्लाह पूरा हो और हाजियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले और कम से कम तकलीफें हों। तो इस बार हज कमेटी ने जो पहला काम करने का वादा किया है वो है हाजियों को अलग रखने का, जो कि बहुत सालों से बातें चल रही हैं। पिछले 2 सालों से हाजियों को अलग अलग कमरे देने की बात चल रही थी, मर्द और औरतों को एक ही फ्लोर पे लेकिन अलग अलग कमरों में रखा जाए, क्योंकि ये पूरे दुनिया के जितने भी हाजी होते हैं वो सभी हाजी अलग अलग रहते हैं, लेकिन हमारे भारत शहर में ही ऐसा हज कमेटी की तरफ से किया जा रहा था कि एक ही कमरे में मर्द और औरतों को रखा जाता था। और जिसकी वजह से जो भी महरम लेडीज होती हैं या तो जो भी फैमिलीज होती हैं उनको दूसरी फैमिलीज के साथ रहने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि 40 दिन का हज होता है और उसके अंदर में मर्द और औरतों की अलग अलग फैमिलियों को साथ में रहने से काफी परेशानियां भी आ सकती है। और हर साल इस बारे में बहुत सारी कंप्लेन भी हज कमेटी को आती है कि उनको अपनी जो महरम होती हैं, अपनी जो वाइफ होती है, उनके लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए इस बार हज कमेटी ने पूरी तरह से ये बता दिया गया है कि हज के अंदर में जितनी भी जो भी बिल्डिंगें दी जाती हैं उसमें मर्द और औरतों के कमरे अलग अलग होंगे और एक ही फ्लोर पे एक ही फैमिली के कमरे होंगे, लेकिन दूर दूर होंगे। यानी एक साइड पे मर्द के कमरे होंगे, एक साइड औरतों के कमरे होंगे। इसी तरह से सभी को रखा जाएगा। काफी हाजियों को पिछले 2 सालों से परेशानी हो रही थी, वो बता रहे थे कि हमें ये काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी की जो भी सेवा में जाते हैं या तो किसी हाजियों को बीमारी होती है उनके लिए हम साथ में जाते हैं तो उनकी देखभाल कैसे कर सकेंगे। इस बारे में हाजियों को ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप एक ही फ्लोर पे रहेंगे तो आप कभी भी अपने जो भी जिसके साथ आए हैं उनके पास जा सकते हैं, उनके साथ उनकी दवाइयों का, उनके रहने करने का जो भी इंतजाम होता है, खाने पीने का, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन कमरा आपका अलग होगा, ऐसा हज कमेटी ने बताया है। इस बार हज कमेटी ने पूरी तरह से ये मन बना लिया है कि जो तकलीफें हाजियों को एक ही कमरों में होती थी वो इस साल नहीं होगी इंशाल्लाह, और मर्द और औरतें अलग अलग कमरे में रहेंगी और इसकी वजह से हाजियों को परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। और अगर आप
साथ में हज करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये अमल में लाना होगा, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो पहले से ही अलग अलग रहते हैं, और इस तरह से अलग अलग रहने से आपकी जो औरतों की जो पर्दा होता है वो आपको अच्छी तरह से मिलता रहेगा, और आपकी साथ में रहने का जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हज कमेटी की तरफ से बताया गया है कि इस बार ये पूरी तरह से अमल में लाया जाएगा, और इसके ऊपर हज कमेटी बहुत पहले से ही काम कर रही है। 2 साल से ये अमल में लाने की कोशिश है, लेकिन इंशाल्लाह इस साल ये पूरी तरह से अमल में आ जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि हज कमेटी ने जो किचन की फैसिलिटी का जो बताया था, जिसके अंदर में हज कमेटी ने नई तरह से हाजियों को खाना देने का जो बताया गया था, वो इस साल हज कमेटी सभी हाजियों के लिए ये सुविधा लाने वाली है। जो भी हज कमेटी ने फॉर्म भरे हैं, जिन्होंने टिक किया हुआ है, यानी जिन्होंने खाना हज कमेटी की तरफ से खाने का जो बताया गया है वो सिलेक्ट किया है, तो इंशाल्लाह इस साल सभी हाजियों को ये खाना मिल सकता है। क्योंकि हज कमेटी की तरफ से ये जानकारी आ रही है कि हज कमेटी किचन की फैसिलिटी इस साल निकाल देगी, यानी हाजियों को मक्का में जो 30 से 35 दिन रहना होता है उसके अंदर में आपको किचन नहीं मिलेगा। तो इस बारे में हज कमेटी ने ये जानकारी दी है कि जितने भी हाजी हज करने के लिए जाते हैं वो खाना पकाते हैं, उसमें काफी तरह की परेशानियां आती हैं, और काफी हाजियों को ये भी सामना करना पड़ता है कि उनको पकाने का वक्त नहीं मिलता, या तो उनको इबादतों के लिए जाना होता है। इस वजह से हज कमेटी ने अब ये पूरी तरह से बता दिया है कि हज कमेटी इस साल किचन फैसिलिटी निकाल देगी। तो इसके लिए आपको ये तैयारी करनी है कि आप यहाँ से सामान नहीं ले जा सकते हैं पकाने का, कोई भी आप दाल राइस या तो किसी तरह के भी पकाने की चीजें आप नहीं ले जा सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ये जानकारी हज कमेटी की तरफ से दी जा रही है कि किचन की फैसिलिटी आपको इस साल मक्का मदीना कहीं पे भी नहीं मिलेगी, और आप वहां खाना नहीं बना सकते हैं। और तीसरी चीज यह है कि हाजियों को डिजिटल वॉच दी जाएगी, जो अपने हाथों में बंधी रहेगी 24 घंटे। इसके अंदर में हज कमेटी की तरफ से ये डिजिटल वॉच दी जाएगी, और इस वॉच के लिए हाजियों को इसके अंदर में पूरी डिटेल्स होगी हाजियों की, जिसके अंदर में मैप होंगे, 5 दिन महीना में किस तरह के प्रोग्राम होते हैं वो डिटेल्स होगी, हाजियों के लिए जितनी भी अपडेट्स होती होगी वो सब उस डिजिटल वॉच के अंदर में आएगी। ऐसा हज कमेटी की तरफ से जानकारी मिल रही है। तो ये डिजिटल वॉच भी हाजियों को हज कमेटी की तरफ से दी जाएगी, और इसके बारे में अभी बातें चल रही हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से अमल में लाना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ स्टेट के हाजियों को ये वॉच डिजिटल वॉच मिल सकती है, यानी ये ब्रेसलेट के जैसी होगी वॉच, और इसके अंदर में आपको पूरी डिटेल्स आपकी मिलेगी, हज के अंदर में पूरी जानकारियां इसी के अंदर में आएंगी, और ये सब चीजें आप अपने ऐप में भी देख सकते हैं। इस तरह से हाजियों को इस तरह की फैसिलिटीज देने का भी हज कमेटी ने जानकारी दी है। तो ये है 3 बड़ी अपडेट्स। और चौथी अपडेट्स ये है कि जो हाजियों को मक्का से मदीना ले जाया जाता था और मदीना से मक्का लेकर आया जाता था, उन सब हाजियों के लिए अच्छी खबर यह है कि हाजियों को अब बस के अंदर में नहीं जाना होगा। जितना हो सके उतना हाजियों को मेट्रो ट्रेन के अंदर में सफर करना होगा, क्योंकि यह सफर बहुत आसान है। जो हाजी पिछले 2 साल हज में गए थे उनके लिए, उनको ये मालूम होगा कि जो सफर मक्का से मदीना तय करते हैं वो 8 से 10 घंटे का सफर होता है, और उनको पूरा दिन या पूरी रात बस में बैठना पड़ता है। और ये जो मेट्रो का सफर हज कमेटी की तरफ से दिया जा रहा है, पिछले साल भी दिया गया था, इस साल पूरी तरह से मेट्रो ट्रेन का सफर ही देने वाले हैं हज वाले। तो उसके अंदर में हाजियों को बहुत आसानी होगी। सिर्फ 2 से ढाई घंटे का सफर होगा ट्रेन में, आप मक्का से मदीना या तो मदीना से मक्का जा सकते हैं। पूरी तरह से आपको ये हज कमेटी की तरफ से फैसिलिटी दी जाएगी, और आपको ये मक्का से मदीना और मदीना से मक्का मेट्रो ट्रेन में लेकर जाया जाएगा, जिससे आपका वक्त भी बचेगा, आपको थकान भी कम लगेगी, और ये आपका सफर बहुत आसान होने वाला है। तो माशाअल्लाह ये हज कमेटी की जो 3-4 अपडेट्स हैं, बहुत बड़ी अपडेट्स हैं, काफी हाजियों के लिए खुशखबरी भी है। जो हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं, बड़ी उम्र के हैं, उनके लिए भी ये बहुत आसान होने वाला है।
और जितने भी हाजी हज करने जाने वाले हैं उनके लिए यही दुआ करते हैं कि कम से कम तकलीफें हों और ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिले। हज कमेटी का भी यही इस साल का पूरा मैनिफेस्टो बनाया है कि हाजियों को कम से कम तकलीफ हो। हमारे मिनिस्टर साहब ने भी बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये चीज बताई है कि हाजियों के लिए काफी ध्यान रखा जाएगा, उनके लिए काफी फैसिलिटी दी जाएगी। और मीना के अंदर में 5 दिन जो खाना बनता है उसके अंदर में भी अच्छे से अच्छे इंतजाम किए गए हैं इस साल। यानी अच्छे से अच्छी केटरिंग फैसिलिटी का वादा किया गया है और हाजियों को अच्छा और फ्रेश खाना मिलेगा। बहुत साल पहले यानी पिछले सालों में हाजियों की कंप्लेन ये थी कि जिसके अंदर में हाजियों को बचा हुआ पुराना खाना भी दूसरे वक्त में दे दिया जाता था, या तो अच्छी तरह खाना नहीं मिलता था, पानी की तकलीफें होती थी, इस तरह की बातें बताई जा रही थी। लेकिन इस बार हज कमेटी और हमारे मिनिस्टर साहब ने ये वादा किया है कि मीना के जो 5 दिन होते हैं काफी मुश्किल भरे होते हैं, उसके अंदर में भी हज कमेटी ने अच्छे से अच्छे इंतजाम करने का वादा किया है, अच्छे से अच्छी कैटरिंग फैसिलिटी देने का वादा किया है और खाना और सब तरह की तैयारियां अच्छी तरह से मिलेंगी इंशाल्लाह। तो ये पूरी अपडेट्स है हाजियों के लिए 2026 में जाने वाले अपडेट्स में। ये पूरी जानकारी बताई गई है हज कमेटी की तरफ से कि हाजियों का हज इंशाल्लाह डिजिटल होगा और काफी हाजियों को ये जो वॉच है वो इंशाल्लाह मिलेगी इस साल, ऐसा बताया जा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जो हाजी तीसरी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं उनको अपना पेमेंट 15 तारीख से पहले पहले कर देना है। अभी भी एक दो छुट्टियां बैंकों की आ सकती हैं, तो आपको चाहिए कि जल्द से जल्द अपना पेमेंट कर दे। 15 तारीख से पहले पहले आपको अपना पेमेंट कर देना है। अगर आप पेमेंट ये नहीं भरेंगे तो आपका हज में जाना मुश्किल हो सकता है। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है, 15 तारीख से पहले पहले आपको पेमेंट कर देना है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि तीसरी किस्त कब तक आएगी। तो तीसरी किस्त के लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। इंशाल्लाह उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले महीने जनवरी तक या तो रमजान में ये आपकी तीसरी किस्त आ सकती है। पैसों की तैयारी आपको रखनी है। जब भी हज कमेटी की तरफ से ये अनाउंस होता है आपको पूरा पैसा साथ में ही भर देना है, तीसरी किस्त का और कुर्बानी का। तो ये पूरी अपडेट्स है हाजियों के लिए। अगर आप कुछ सवालात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे सवाल पूछ सकते हैं। आप मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे मुसलमानों तक भी जरूर पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज।